बजट से सभी राज्यों को फायदा हुआ या फिर सिर्फ बिहार और आंध्र का ही नंबर लगा, इसको लेकर सियासत में जबरदस्त तूफान उठा हुआ है। संसद के अंदर और बाहर इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल रखा है। इसको लेकर देशव्यापी अभियान की भी तैयारी है। जवाब में आज निर्मला सीतारमण ने पॉइंट टू पॉइंट जोरदार जवाब दिया। कांग्रेस से पूछा कि क्या अपने कार्यकाल में कांग्रेस सभी राज्यों का नाम लेती थी। जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। They don't even want. बजट पर विपक्ष को क्यों ऐतराज? Mention all the states grouped together. How many times have you mentioned Bihar? How many times have you mentioned Andhra Pradesh? कुर्सी बचानी है। राज्यों से भेदभाव के आरोपों पर क्या बोली वित्त मंत्री? Not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Heard of the budget yesterday. विपक्ष के हमलों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद मोर्चा संभाला और बजट पर उठाए जा रहे सवालों पर सीना ठोक कर जवाब दिया। Stayed here to listen to what I have to respond. किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। राज्यसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने मोदी 3.0 बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया। वो ये सब हुआ है, इसका हम खत्म करते हैं और इस ढंग से। और सवाल किया कि सिर्फ बिहार और आंध्र पर ही फोकस क्यों रखा गया? तो कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा। उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। जब खड़गे ने वित्त मंत्री को कहा माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी तो माताजी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। तल्क भरे सवालों के तीर चल रहे थे कि एक वक्त ऐसा भी आया जब वित्त मंत्री पर खड़गे की एक शब्दावली से सभापति भी हैरान रह गए। अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को टोका भी। सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी लिए माताजी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर डेवलपमेंट कैसा होगा? दरअसल कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का होम ग्राउंड है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सियासी कर्म भूमि भी है। कर्नाटक से ही दूसरी बार राज्यसभा सदस्य बनी। इसी के चलते खड़गे ने कर्नाटक कनेक्शन का जिक्र किया। जिस जगह आप खड़गे बोलते रहे और निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत समूचा सत्ता पक्ष सुनता रहा। They don't even want. लेकिन जब वित्त मंत्री के जवाब देने की बारी आई तो विपक्षी सदस्यों ने बॉयकॉट कर दिया। बावजूद इसके अधूरी बात को पूरी करने के लिए निर्मला सीतारमण ने एक एक मुद्दे पर ताल ठोक दी। I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? Assam. क्यों बजट को भेदभाव के चश्मे से देखा जा रहा है, तो इसकी वजह है बिहार और आंध्र प्रदेश के स्पेशल पैकेज।
मोदी 3.0 के पहले बजट में बिहार को कुल 58,900 करोड़ का पैकेज दिया गया। 24 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की 12 सीटें आई थी। इसी तरह आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की 16 सीटें आई थी। इस बार बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाई। एनडीए में नीतीश और नायडू बीजेपी की नैया पार लगाने में सबसे बड़े प्लेयर साबित हुए। ऐसे में बजट में इन राज्यों के लिए पैकेज का ऐलान हुआ तो विपक्ष सरकार पर कुर्सी बचाओ बजट का आरोप लगाने लगा, जबकि केंद्र का कहना है कि किसी भी राज्य में कोई भेदभाव नहीं किया गया। ये पूरा बजट देश के विकास का बजट है, किसानों के लिए है, रोजगार के नए अवसर बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है, महिलाओं की चिंता की गई है। 9 उसके मेजर पॉइंट्स हैं। एजुकेशनल लोन को बढ़ाया गया है, मुद्रा लोन को बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपेक्स बढ़ाया गया है। तो ये देश के लिए है कि नहीं है? Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? सवाल जवाब और हंगामे के बीच किसानों के मुद्दों ने संसद में दस्तक दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संसद में राहुल गांधी के ऑफिस पहुंचा था। एमएसपी पर गारंटी कानून, शहीद किसानों को मुआवजा जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद किसान प्रतिनिधियों से राहुल की ये पहली मुलाकात है, मगर एजेंडा पुराना है। मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब किसान संगठनों ने अगस्त क्रांति का बिगुल फूंक रखा है। हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। आप वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। अगस्त से ही अन्नदाता एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। ट्रैक्टर मार्च और धरना प्रदर्शन की तारीखें भी तय हो गई हैं। ऐसे में तस्वीर साफ है कि बजट पेश होने के बाद सत्र में हंगामे का बड़ा अखाड़ा यानी मुद्दा तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन।